बेसिकली रेरा के आने के बाद काफ़ी मार्केट में बदलाव आया। आपको रेरा का रोल और रेरा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे एक आम कस्टमर से जो कि अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगा के घर लेता है? 90% लोग ऐसे ही होते हैं जो अपनी एक हाउस लोन लेते हैं, फिर इकट्ठा करते हैं पैसे, फिर एक घर खरीदते हैं। तो रेरा का क्या रोल है और रेरा के आने से सिनेरियो में रियल एस्टेट के क्या फ़र्क आया? रेरा पे आऊँ तो मुझे लगता है कि रियल एस्टेट के हमारी ट्रेड में जो सबसे ख़राब पार्ट रहा पिछले 15 सालों में, वो ये रहा कि फॉर वेरियस रीजंस उस रीजंस में जाना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन जो भी उसके रीज़न रहे हों, बहुत से डेवलपर्स ने इन्वेस्टर्स या बायर्स के साथ में कुछ काम अच्छा नहीं किया जी। और उस अच्छा न करने की वजह से इन्वेस्टर्स का, कस्टमर्स का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का बहुत ज़्यादा विश्वास टूटा, उनको चोट लगी और उनको तकलीफ हुई। उसका आउटकम ये हुआ कि लोगों ने, बायर्स ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने डेवलपर्स के ऊपर विश्वास करना कम कर दिया। और मुझे लगता है किसी भी बिजनेस की सबसे बड़ी जो बुनियाद होती है वो विश्वास होती है। अगर एक बार वो थोड़ा सा शेक हो जाता है तो वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट है ओवरऑल ट्रेड के लिए। और उस टूटे हुए विश्वास को, या कहिए शैटर्ड विश्वास को, जो संभालने का सबसे बड़ा काम किया है वो रेरा ने किया। रेरा के आने के बाद से जितने भी स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड डेवलपर्स थे उनके लिए बहुत अच्छा उसका परिणाम रहा। मैं अपने लिए अगर पर्सनली कहूँ तो मैं आई हैव बीन ब्लेस्ड एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने बायर्स का और अपने साथ में जुड़े हुए लोगों का कि मेरे साथ कभी ये प्रॉब्लम नहीं रही। मेरे पास आज भी मैं बड़े फ़ख्र से बात कहता हूँ कि मुझे अपने बायर्स को या अपने इन्वेस्टर्स को कभी विश्वास दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनका इतना विश्वास इस कंपनी पे और इस ब्रांड के ऊपर रहता है। लेकिन उसको और फर्दर रेनफोर्स करने का काम रेरा ने किया और रेरा के आने के बाद से इस ट्रेड को एक लीगल फ्रेमवर्क मिला, जिस लीगल फ्रेमवर्क के अंदर एक वो बाध्यता बनती है जिस बाध्यता से कस्टमर को डिलीवरी और कस्टमर की अपेक्षा और कस्टमर को की टाइमिंग, वो सारी चीज़ें एक सर्टेन फ्रेमवर्क में रैप हो जाती हैं।